हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आपने बहुत बार मेरे वीडियोस में ये सुना होगा कि ईस्ट का प्रयोग करिए। तो आखिर ईस्ट होता क्या है और इसका मछली पालन में क्या उपयोग है, ये वीडियो आज पर इसी पर डेडिकेटेड है। सबसे पहले दोस्तों, ईस्ट आखिर होता क्या है। देखिए, ईस्ट एक प्रकार की ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसको हम लोग फंगाई भी बोलते हैं, बहुत जगह मोल्ड भी कहा जाता है। और ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आपके मछलियों के शरीर में भी पहुंचती है, साथ ही आपके पानी की सेहत का भी ख्याल रखती है, ये मिट्टी के सेहत का भी ख्याल रखती है, और ये मछली के शरीर में बहुत ही लाभकारी चीज़ें हैं वो मछली को प्रदान करती है। इसी वजह से ईस्ट को हम लोग 3 प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। ईस्ट को हम लोग प्रोबायोटिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ईस्ट को हम लोग मछली के खाने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ ईस्ट को हम लोग जो लाइफ फीड होता है, जैसे जो जूप्लैंक्टन के कल्चर के रूप में, मान लीजिए आप आर्टीमिया, रोटीफर, ये ग्रुप ऑफ ये एक प्रकार के जूप्लैंक्टन है जो हम लोग मछली के खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अगर आप इन सभी का कल्चर करना चाहते हैं, आर्टीमिया, रोटीफर, है ना, इनके कल्चर में हम लोग ईस्ट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर आप ईस्ट को प्रोबायोटिक के रूप में प्रयोग करते हैं तो कैसे इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ईस्ट में बहुत प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती है, जो जब हम लोग इसको प्रोबायोटिक के रूप में अपने तालाब में डालते हैं तो ये आपके तालाब के पानी को साफ करने का काम करती है। साथ ही साथ आपके तालाब के सरफेस में बहुत पॉजिटिव बैक्टीरिया पाई जाती है, अच्छी बैक्टीरिया पाई जाती है, और उनके ग्रोथ को बढ़ाने में भी हम लोग ईस्ट को अपने तालाब में डालते हैं, ताकि अच्छी बैक्टीरिया आपके तालाब में डेवलप हो और आपके पानी के कंडीशन को बेहतर कर पाए। साथ ही साथ जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए भी हम लोग तालाब में प्रोबायोटिक के रूप में ईस्ट का प्रयोग है वो करते हैं। तो ईस्ट का चीज़ एक है, लेकिन इसके बहुत अधिक उपयोग आपको आप आगे वीडियो में दिखाई देगा। तो ये हुई कि प्रोबायोटिक के रूप में हम लोग जब अपने तालाब में ईस्ट का प्रयोग करते हैं तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें अपने को दिखाई देती है। साथ ही साथ इसको हम लोग एक्वा फीड के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ईस्ट को कैसे हम लोग खाने में मिलाते हैं, पर किलो आप 10 ग्राम ईस्ट का जो पाउडर होता है दोस्तों, उसको आप अपने खाने के साथ मिला दीजिए, और आप 2 टाइम 3 टाइम जितने बार भी मछली को खाना खिलाते हैं, थोड़ी मात्रा में ईस्ट पाउडर है वो अपने खाने में ज़रूर मिलाइए। जैसे ही ये मछली के शरीर में पहुंचती है दोस्तों, तो ये मछली के शरीर के इम्यूनिटी के, उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। साथ ही साथ ये बीमारियों से भी मछलियों को बचाती है, और मछली के पाचन शक्ति को भी ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है, जिससे मछलियों का जो खाना है, जो पाचन शक्ति है वो बढ़ जाती है, और मछलियाँ जल्दी खाना खा करके अच्छे से ग्रोथ करती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ईस्ट मछली के शरीर में पहुंच करके मछली के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, मछली के पाचन शक्ति को बढ़ाती है, मछलियों के बीमारी लगने के जो चांसेस है उसके खतरे को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। तो ये हुआ कि अगर आप मछली को खाने के रूप में, एक्वा फीड के रूप में मछली के खाने में मिलाकर खिलाएंगे तो बहुत ही हेल्पफुल आपको परिणाम है वो दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर आप अलग से मछलियों के फाइटो और जूप्लैंक्टन तैयार करते हैं तो उसमें आर्टीमिया आपने सुना होगा, जो हम लोग मछली के जो लार्वा होती है, जो श्रिम्प का जो लार्वा होती है, उसके फीड के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो उसके कल्चर के लिए भी हम लोग अपने आर्टीमिया को दोस्तों ईस्ट खिलाते हैं, और वो अपनी संख्या बढ़ा करके फिर हम लोग उस जो आर्टीमिया है, जो कोपेपोड है, उसको हम लोग अपने फिश या फिर श्रिम्प लार्वा को भी फीड कराते हैं। तो अल्टीमेटली लाइफ फीड कल्चर में हम लोग ईस्ट का प्रयोग है वो करते हैं। ईस्ट बहुत अच्छी कंपनियों का अगर आप अपने तालाब में यूज़ करेंगे तो ये प्रोबायोटिक के रूप में भी प्रयोग होता है, ये मछली के खाने के रूप में भी प्रयोग होता है। साथ ही साथ जब हम लोग अपने तालाब में फर्मेंटेशन करते हैं, तो फर्मेंटेशन के लिए वीडियोस में मैंने बहुत बार आपको कहा होगा कि आप गोबर के साथ थोड़ी मात्रा में ईस्ट भी मिलाइए। ईस्ट आपके तालाब में पहुंच करके बहुत ही अच्छे तरीके से मछली के खाने के रूप में भी प्रयोग होती है, और साथ ही साथ ये पानी की गुणवत्ता को भी बनाए रखने में, उसके पीएच को बनाए रखने में भी मददगार साबित होती है।
तो इसलिए आपको समय समय पर खाने के रूप में भी ईस्ट को डालिए। साथ ही साथ फर्मेंटेशन करते हैं तो उसके साथ भी आप कम से कम जब आप 1 टन गोबर अगर तालाब में डाल रहे होंगे तो लगभग 250 ग्राम ईस्ट को भी आप अपने तालाब में ज़रूर डालिए। तो इस प्रकार से ईस्ट बहुत ही छोटी जीव है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।